मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू कुशाग हेल्पिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप देख ही रहते हैं कैसे ये महामारी फैली हुई थी। तो उस टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए थे और हमारे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो आइए आज से हमने फिर स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, और आज हम लोग स्नेहदारा आए हुए हैं। बताइए कि यहाँ कब से चला रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सक्सेना है। मैं 2015 से मैंने ये वृद्धाश्रम शुरू किया था, और मेरा ये मेन जो उद्देश्य था इस आश्रम को चलाने का वो ये था कि मैं इन लोगों को एक पारिवारिक माहौल दूंगी। और जहाँ तक कि मैंने जो अभियान चलाया था कि हाँ इनको मैं पारिवारिक माहौल दूंगी, उसमें मैं पूर्णतः सफल भी हुई हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुझे या तो बेटी मानते हैं या बहू मानते हैं। अपने सारे फेस्टिवल में यहाँ इन लोग के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, और अपना जन्मदिन है वो यहीं पे मनाती हूँ। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, और साथ ही साथ जो है इन लोगों की मनपसंद चीज़ें भी मैं समय समय पे करवाती हूँ। और इन लोगों का समय स्पेंड करने के लिए एक बहुत छोटा सा मैंने गृहोद्योग भी लगाया हुआ है, अगरबत्ती और धूप बत्ती का। तो वो भी इन लोगों के द्वारा जो है तैयार करवाया जाता है। मतलब परफ्यूमिंग का काम ये लोग करते हैं। अपनी जितनी इनकी क्षमता है जैसी है वो अपना अपना सहयोग उसमें देता है। और उसके बाद जैसे एग्जीबिशन वगैरह है तो वहाँ पे वो सेल आउट भी करते हैं। और हम लोगों की एक शाम को मब्बा की रसोई चलती है, उसमें भी ये लोग अपना सहयोग देते हैं। कोई सब्ज़ी कटवा देता है तो कोई डिब्बे की पैकिंग करवा देता है, और वो जो है उसमें हम निराश्रित लोगों को वहाँ पे भोजन कराते हैं। इस आश्रम के माध्यम से अब तक हम लोग 10 लोगों को उनके परिवार तक भी मिलवा चुके हैं। मतलब जैसे खोए हुए लोग कभी कभी पुलिस वालों को मिल जाता है तो हमारी संस्था को यहाँ पे सौंप जाते थे, और सौंपने के बाद उनको हमने उनके घरों तक पहुँचाया है। जिसमें एक केस था, वो जौनपुर के बाबा थे, 2 साल से जो है विंध्याचल वहाँ पे दर्शन के लिए निकले थे, और मतलब भटकते भटकते जो है वो लखनऊ आ गए थे।
और उन्होंने अपना एड्रेस सिर्फ जौनपुर हम लोगों को बताया और वहाँ के प्रधान का नाम बताया। फिर उसके माध्यम से हम लोगों ने वो पता करवा करके उनको जौनपुर भिजवाया था। उनके बेटे आए और फिर उनको ले गए। एक केस हम लोग का बिहार का था, उसमें बाबा जो है वो शाहजहाँपुर के आसपास ट्रेन में बच्चे सो रहे थे, और सोने के बाद वो बच्चों की आँख लगी, वो बीच में शाहजहाँपुर स्टेशन पे उतर गए। उतरने के बाद वो इधर चले आए लखनऊ की साइड। बच्चों की आँख खुली जब वो वहाँ पहुँच गए, जब उन्होंने देखा तो उनके पिताजी गायब नहीं थे। और बहुत ही अच्छे परिवार के वो बाबा जी थे। और जब बाबा जी ने सिर्फ अपना हमको बिहार का एड्रेस बताया कि बिहार है, और हम लोगों ने FB पे वो डाला। हम लोग के साथ बिहार की एक मैम जुड़ी हुई थी, उन्होंने वहाँ पे वो तहसील और उससे पता लगवा करके उनके बेटे से कांटेक्ट करवाया और हम लोगों ने उनको पहुँचाया। एक केस हम लोगों के पास आया था, पुलिस वालों ने सौंपा था, वो महिला नेपाल की थी। उसके साथ हम लोग की प्रॉब्लम आती थी कि जब वो लैंग्वेज बोलती थी तो वो नेपाली बोलती थी, समझ भी नहीं आता था। फिर हम लोगों ने उसको चाउमीन वाले ठेले लगाते हैं उनसे जो है बात की और उससे पूरा चीज़ें पता करवाई। तो उनसे जब बातचीत की तो वो नेपाल की निकली और उनके जीजा, और थोड़ी मानसिक स्थिति उसकी वैसी हो चुकी थी। फिर 2-3 दिन बाद उनके जीजा जी आए, वो ले गए। इस तरह हम लोग अब तक जो है 9 लोगों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। मतलब ऐसे आप काफ़ी काम अच्छे कर चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के लोग आते हैं ज़्यादातर, कैसे बुजुर्ग आते हैं? मेरे यहाँ मोस्टली जो आते हैं वो या तो जिनकी शादी नहीं हुई है, या जिनकी वाइफ जो है काफ़ी यंग थे तब डेथ हो चुकी है, इस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं। मतलब कहने का है कि बच्चों द्वारा छोड़े हो, मेरे पास कोई केस नहीं है जिनमें माँ बाप को उनके बच्चों ने निकाला, ऐसा कोई भी केस नहीं है। सब अपनी स्वेच्छा से हैं और जिनके कोई भी नहीं है, न जिनके वाइफ